गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप फोर्थ चैप्टर इंटरमीडिएट का पढ़ रहे हैं, तो प्यारे बच्चों हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो स्टार्ट के 3 लेक्चर हो गए हैं और आज ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। आज के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक वीडियो आपको और छोटी सी देखने को मिलेगी जो एज अ शॉर्ट वीडियो होगी। इस चैप्टर के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट 10 साल के पुराने हुए क्वेश्चन होंगे। टारगेट यही है कि 100 आउट ऑफ 100 कवर करने के लिए जितनी भी मेहनत मेरे से करी जाएगी मैं वो करने के लिए तैयार है। अगर उस पर आप खरा उतरेंगे तो यकीन मानिए कि वो दिन दूर नहीं जब आपका रिजल्ट आएगा और आपके लिए तारीफों के पुल बांधे जा रहे होंगे। क्योंकि कहते हैं कि यहां अंजाम देखती है दुनिया, कोशिशों का कोई मोल नहीं है। आप कितनी कोशिश कर रहे हैं ये कोई नहीं देखेगा। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन लोग आएंगे। अगर रिजल्ट अच्छा हुआ अच्छा ही होगा। अगर आप पढ़ते रहे, बने रहे हमारे साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बच्चे है एसटीडी, यानी यौन संचरित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में हमको जानना है। क्या होता है, कैसे फैलती हैं और कैसे क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि एसटीडी या एसटीआई एक ही चीज है, चाहे उसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहें या इन्फेक्शन कहें। इस पर समझने के लिए ये क्या है कि किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ सोने से या उसके साथ सेक्स इंटरकोर्स करने से और इन्फेक्टेड सुइयां इस्तेमाल करने से, गंदे तौलिए इस्तेमाल करने से जो व्यक्ति इन्फेक्टेड है, ये एक रोग एक जगह से दूसरी जगह पे संचरित होता है। तो कुछ प्रमुख रोग हैं जो इंटर के सिलेबस के हिसाब से हैं, तो 8-9 खैर जानकारी में, लेकिन जो कुछ प्रमुख हैं जिनमें सबसे पहला नाम आता है गोनोरिया, जिसको हिंदी में सुजाक कहते हैं। हिंदी में बच्चे क्या कहते हैं? सुजाक कहते हैं। आप देख रहे हैं कि बोर्ड बिल्कुल भरा भरा है इंग्लिश से, तो हिंदी भी मैं बताते चलूंगा, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तो अगर हम इस रोग की बात करें तो इसका जो कारक है रोग का वो है नाइसेरिया गोनोरिया नामक एक जीवाणु है, जीवाणु जनित रोग है इसका मतलब, जिसका नाम है नाइसेरिया गोनोरिया। तो नाइसेरिया गोनोरिया की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो नाइसेरिया गोनोरिया लिख ही देता हूं मैं, नाइसेरिया गोनोरिया ये इसका रोग कारक है बच्चे। ठीक है, रोग कारक में अगर हम बात करें इनके इस रोग के लक्षण से, तो लक्षण क्या है? दर्द होगा, बॉडी में पेन हो सकता है, जननांगों में पेन हो सकता है, बुखार आ सकता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अनियमित हो सकती है, पेनफुल और बर्निंग यूरिनेशन, मल त्याग करते समय, मूत्र त्याग करते समय जलन फील होगी आपको। तो ये गोनोरिया रोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली हमने। अब अगर हम बात करें कि हमारा दूसरा रोग जो है सिफिलिस, जिसको कहते हैं, सिफिलिस की अगर बात करें तो ये भी इंटर के सिलेबस से काफी ताल्लुकात रखता है। ट्रेपेनोमा पेलिडम रोग कारक है इसका। ट्रेपोनेमा पेलिडम रोग कारक ही याद रखना है आपको। कुछ मैं भी आगे बताऊंगा आपको कैसे याद करेंगे आप इसको। रोग कारक याद करना है, बाकी सब याद रहेगा आपको। इसके सिम्टम्स की बात करें अगर, तो पेनलेस सोर और जेनिटल रेक्टम और माउथ, फीवर और बॉडी पेन, रैशेस ऑन सेक्स ऑर्गन, दर्द हो सकता है, जननांगों पर छाले हो सकते हैं, घाव हो सकते हैं, मुंह में छाले हो सकते हैं, फीवर नॉर्मल बताया अभी, बॉडी पेन भी कॉमन है, रैशेस ऑन सेक्स ऑर्गन, जननांगों पर छाले हो सकते हैं, जलन घाव हो सकती है। ट्रीटमेंट बताया जाता है कि पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन जिसकी जो एंटीबायोटिक है वो इसके लिए उपचार के लिए अच्छी मानी जाती है। ऐसा भी माना गया है डब्ल्यूएचओ के अनुसार कि 20 साल के एक बार रोग ग्रसित होने से 20 साल करीब लग जाता है। अगर इसको आप विदाउट एनी मेडिसिन, बिना ट्रीटमेंट के रहते हैं तो 20 साल ले लेता है। लेकिन पेनिसिलिन कई बार ये मौत का कारण भी हो सकता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें क्या है कि ये सारे रोग यौन संचरित हैं।
स्तनपान से या कह लीजिए किसी का इन्फेक्टेड इंजेक्शन से या वेश्यावृत्ति से इन रोगों को पनाह मिलती है। गोनोरिया के लिए हर साल देखा जाए तो लगभग एक रिपोर्ट के दौरान बताया गया कि एसटीडी 2/3 लोगों को मतलब जो है एसटीडी फैल रही है, इससे संक्रमित हो रहे हैं लोग। ठीक, अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन सिम्टम्स की। तो देखिए क्या लिखा है, लिंग में खुजली या जलन होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, पेशाब करते समय जलन, योनि में रक्तस्राव जो सामान्य ना हो, घाव, फुंसी, मुंह में छाले। यानी ये कॉमन एसटीडी के सिम्टम्स हैं। अगर आपको कुछ नहीं याद रहता, किसी रोग आ गया कोई रोग, आपको उसके सिम्टम्स नहीं याद रखने हैं, तो कुछ कॉमन सिम्टम्स पढ़ लेने हैं, जैसे सोर्स ऑन वार्ड्स ऑफ जेनिटल एरिया, इचिंग एंड रेडनेस ऑन जेनिटल एरिया, पेनफुल और बर्निंग यूरिनेशन, एब्डोमिनल पेन है, एब्डोमिनल पेन और फीवर, बॉडी पेन। ये क्या है कि नॉर्मल, ये कह लीजिए कॉमन सारे सिम्टम्स हैं। तो प्यारे बच्चे इधर ये अगर आप कॉमन सिम्टम्स याद रखते हैं तो जितने भी हैं, चाहे वो एड्स हो, चाहे वो नाइसेरिया गोनोरिया हो, चाहे वो सिफिलिस, इसका मैं हिंदी लिख देता हूं, देखो उपदंस। वैसे अब इतना हिंदी नहीं आता है, उपदंस है हिंदी इसका, लेकिन अब कॉमन एग्जाम में भी सिफिलिस लिख के आने लगा है। तो ये आप जो है इसको आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स प्रॉपर बनाइए। यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, कह लो दिल्ली दूर नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों कुछ ये और कॉमन सी स्टडीज हैं जो हमारे सिलेबस की ही हैं, जिनमें से ये सारी जो है वायरस से होने वाली हैं। जो पहले बताई थी वो कास्डुवे बैक्टीरिया थी, ये कास्डुवे वायरस है। तो जिनमें पहला कॉमन है हेपेटाइटिस बी, जो हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है और ये लीवर को बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो फीवर, बॉडी पेन, स्टमक पेन नॉर्मल सी बात रहती है। अगर वहीं पर हम बात करें जेनिटल हर्पीस की, तो जेनिटल हर्पीस क्या है, टाइप 1 और टाइप 2 हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, इसे HSV भी कहते हैं। टाइप 1 ये HSV, ये टाइप 2 है ना। तो ये भी हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से होने वाली एक एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो दो प्रकार से हो सकती थी, टाइप 1 और टाइप 2। इचिंग एंड स्मॉल सोर्स, वही छोटी सी बात फिर वही आ गई कॉमन। मैंने क्या बताया, कुछ कॉमन से लक्षण पढ़ लीजिए आप, जैसे कि छाले हैं, छाले हो गए, खुजली हो गई, जलन हो गई, या दाने हो गए, या एनस के पास, जेनिटल वर्ड्स के पास बर्निंग हो गई, जलन सी हो गई। तो ये कॉमन सी कुछ बातें होती हैं। अब हम बात करते हैं जेनिटल वर्ड्स की। तो HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के वजह से होता है ये एसटीडी, जिसमें इचिंग, बर्निंग ऑन जेनिटल एरिया, वही फिर कॉमन सी बात आ गई, जलन, मस्से या खुजली आदि जो है अपने जननांगों के पास देखने को मिलेगी। उसके बाद एक बहुत बड़ी एसटीडी का नाम लिया जाता है जिसको एड्स कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो किसकी वजह से होती है, HIV वायरस, नाम सुना होगा, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये हमारा ये जो एसटीडी है इसको सबसे खतरनाक माना गया है, क्योंकि इस एसटीडी का अभी तक उपचार बना ही नहीं, इसका कोई उपचार नहीं है। इसका उपचार ना होने की वजह से एड्स को सबसे खतरनाक एसटीडी की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। प्यारे बच्चों, जानने का अगर प्रयास करें तो हमारे पास इसके चेकअप के लिए एक एलिसा टेस्ट, अगर कोई पूछ लेता कौन सा टेस्ट कराया जाता है तो एक एलिसा टेस्ट होता है, एक होता है हमारा WBT। इसका फुल फॉर्म देखने को मिलता है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, या कभी कभी आप गूगल करेंगे तो आपको लिख के आएगा होल ब्लड टेस्ट, होल ब्लड टेस्ट। लेकिन HIV के लिए जो कराया जाता है, ये जानने के लिए वो वेस्टर्न ब्लड टेस्ट होता है। अब इसको थोड़ा सा समझने का, विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। आप जरा से ये इधर का नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, फिर इसको विस्तार से समझेंगे।
देखते हैं बच्चे, प्रयास करते हैं थोड़ा सा समझने का। देखिए हमारी बॉडी में टी सेल्स और बी सेल्स, दो तरह की सेल्स होती हैं, जिनको टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखें, ये जो रोग है सबसे पहले क्या करता है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करता है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। डैमेज इम्यूनिटी सिस्टम। अब देखिएगा, अब हमारे यहाँ टी सेल्स और बी सेल्स, यानी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट जो इनका कॉमन नेम है, उनके पास अपनी अपनी मेमोरी सेल्स होती हैं, यानी स्मृति कोशिकाएं होती हैं। तो टी लिम्फोसाइट्स का काम होता है रोग को पहचानना। ये रोग की सूचना पहचान कर उसकी सूचना और सूचना देना किसको, बी लिम्फोसाइट को। इनका काम है आए हुए रोग, जो रोग आया हुआ है, आए हुए डिजीज या रोग के लिए एंटीबायोटिक बनाना। समझने का प्रयास करिएगा बच्चे। जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट है, टी सेल्स और बी सेल्स, हमारे पास दो प्रकार की जो सेल्स हैं जो इम्यूनिटी सिस्टम को चला रही हैं। तो ये क्या करता है, ये सबसे पहले हमारी टी लिम्फोसाइट्स को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि एड्स जो है, एड्स ना ही कह लो, एचआईवी कह लो, जो एचआईवी वायरस है ये किसको नुकसान पहुंचाता है, टी लिम्फोसाइट को नुकसान पहुंचाता है, इनको मार देता है। तो ये टी लिम्फोसाइट्स को मार देता है ताकि टी लिम्फोसाइट्स आए हुए वायरस की सूचना बी सेल्स को ना दे पाए। तो इस प्रकार क्या होता है, टी लिम्फोसाइट के डिस्ट्रॉय हो जाने से, बर्बाद हो जाने से या मर जाने से बी लिम्फोसाइट्स फिर किसी प्रकार का एंटीबायोटिक नहीं बना पाते हैं। उससे फिर हमें क्या होती हैं, सारी समस्याएं, कई प्रकार की बीमारियां, यानी कि एक बात और समझ में आती है कि एचआईवी से जो पीड़ित व्यक्ति है, एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति को फिर अन्य बीमारियां भी बहुत परेशान करती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है। जैसे कि आपने कोविड के करीब देखा होगा, कोविड-19 जब आया तो कुछ लोग स्वस्थ हो गए जल्दी, बिना दवा के भी, जब दवा नहीं आई थी तभी। उनका जिनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग था, तो जिनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है वो लोग सर्वाइव करते हैं, ज्यादा अच्छे से रोगों के खिलाफ लड़ लेते हैं, यानी फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, वो इम्यून सिस्टम ही हमारा काम करता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमें ये समझ में आया कि एचआईवी इसीलिए खतरनाक माना गया क्योंकि ये सूचना देने वाली सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि बी सेल्स उसके लिए कोई एंटीबायोटिक्स यानी दवा बनाने का काम ही ना कर पाए। तो इस प्रकार जो है हमें ये पता चलता है कि जो है एड्स जो है खतरनाक एक एसटीडी है। एड्स सबसे खतरनाक एसटीडी इसीलिए मानी जाती है। टेस्ट याद रखिएगा बच्चे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, एलिसा कराया जाता है और डब्ल्यूबीटी कराया जाता है। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आप ये समझ लीजिए कि हमारा लास्ट एसटीडी था, आज हमारा ये चैप्टर आपको कंप्लीट होता है। आशा करता हूं कि जिन लोगों ने पूरे चारों लेक्चर देख लिए होंगे उनको वीडियो अच्छे से सिलेबस का जो है चैप्टर वो समझ में आ गया होगा। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी अगर कोई समस्या आपको होती है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो मेरे आप कमेंट करके बता सकते हैं, या मैंने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा है, वहां पर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।